दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का कार्यक्रम किया, लोगों को संबोधित किया। देश के नाम एक संबोधन ये था, मन की बात, जो हमेशा ये अपनी मन की बात कहते हैं। हालांकि जनता के मन में क्या है वो ये नहीं सुनते हैं, लेकिन अपनी मन की बात जरूर कहते हैं। जनता के मन की बात है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, अर्थव्यवस्था के हाल बुरे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जनता की मन की बात नहीं सुनेंगे, वो अपने मन की बात जरूर करेंगे। काफी टाइम से मन की बात कर रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री बनकर आए उसके बाद से लगातार ये मन की बात का कार्यक्रम करते थे और ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि काफी पॉपुलर प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम रहता है। लेकिन जो मौजूदा मन की बात का कार्यक्रम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका क्या हाल हुआ आप देखिए हमारे स्क्रीन पर कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को अपलोड किया गया, उसके बाद इसका हाल क्या हुआ। इस कार्यक्रम को लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल को मन की बात कार्यक्रम पर जो है वो तकरीबन 1,67,000 डिसलाइक मिले हैं, जबकि महज 64,000 लाइक मिले हैं। आप सोचिए कि आखिरकार ऐसा तो क्या हुआ जो नरेंद्र मोदी की गाड़ी जो है वो ढलान से अब उतरने लगी है। जी हाँ, और ऐसा ही हाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो YouTube चैनल है उस पर भी मन की बात कार्यक्रम का यही हाल हुआ है। मन की बात कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के YouTube चैनल पर तकरीबन 6.5 लाख डिसलाइक मिले हैं। आप सोचिए, हैरान करने वाली बात है, 6.5 लाख डिसलाइक आखिरकार मन की बात कार्यक्रम को मिले हैं, जबकि लाइक जो है वो महज 1,03,000 मिले हैं। यानी 1,03,000 लोगों ने इस कार्यक्रम को लाइक किया है, जबकि 6.5 लाख के करीब लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को डिसलाइक किया है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनता उम्मीद कर रही थी कि कोरोना के इस दौर में, बेरोजगारी के इस दौर में प्रधानमंत्री रोजगार की बात करेंगे। लोग भूखे मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसकी कुछ बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने मन की बात में क्या बात की। आप सोचिए, ऐसा लग रहा था जैसे कुत्तों को ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर जो है वो ये हमें बता रहा है कि हमें कौन सा कुत्ता पालना चाहिए, कौन सा कुत्ता नहीं पालना चाहिए। तकरीबन 4-4.5 मिनट मन की बात में प्रधानमंत्री ने सिर्फ कुत्तों पर अपना प्रवचन दिया। हिमाचल के कुत्ते ऐसे होते हैं, आंध्र के कुत्ते ऐसे होते हैं, गुजरात के कुत्ते ऐसे होते हैं, वो उन्होंने बात की। आप सोचिए प्रधानमंत्री जी, क्या हमने कुत्तों के बारे में जानने के लिए आपसे बात की थी? लगता है कुत्ते जो है वो आपका पसंदीदा विषय बन चुके हैं। तभी आपने कहा था कि एक कुत्ते का पिल्ला भी अगर गाड़ी के नीचे आता है तो दर्द होता है। तो लगता है कुत्तों से आपका काफी करीबी का कुछ नाता रहा होगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात की। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के खिलौनों की बात की। आत्मनिर्भर भारत की जो बात चल रही थी, मेक इन इंडिया की जो बात चल रही थी, उसमें उन्होंने बात की खिलौनों की। आप सोचिए, आपको लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चों से बहुत प्यार है। भाई, जिसने बीवी को छोड़ दिया हो, जिनके बच्चे न हो, उन्हें बच्चों से प्यार भला कैसे हो सकता है? वो बच्चों की वेदना वो कैसे समझ सकते हैं कि कैसे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, आखिरकार कैसे ये सब हो रहा है? आप बच्चों की बात कैसे समझेंगे? बहरहाल लोगों को ये लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चों से काफी प्यार है, इसलिए जो है वो बच्चों के खिलौनों की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि प्रधानमंत्री को बच्चों से प्यार नहीं है, प्रधानमंत्री के खून में व्यापार है और जो बिजनेस घराने हैं वो उनके करीबी यार हैं, इसीलिए उन्होंने खिलौनों की बात की है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है, कोरोना काल के कुछ ही वक्त पहले, यानी कि चंद महीनों पहले, रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने, इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी खिलौने की कंपनी है, बताया जाता है कि ये कंपनी 260 साल पुरानी है। 1760 में एक कंपनी बनाई गई थी, हैमलीज। ये हैमलीज जो खिलौनों की ब्रांड है, ये काफी सालों से नुकसान में चल रही थी और इस कंपनी को मुकेश अंबानी के रिलायंस कंपनी ने खरीद लिया है। जी हाँ, वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी मन की बात का कार्यक्रम जो है वो खिलौनों पर कर दिया, क्योंकि मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाना है। जी हाँ, 1760 में इस कंपनी को विलियम हैमली ने बनाया था। हैमली जिस कंपनी का नाम है, इस कंपनी को तकरीबन 92 मिलियन में मुकेश अंबानी ने खरीदा है। आप सोचिए, जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं,
ये बातें क्यों की जा रही है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि जो आत्मनिर्भर भारत है और जो मेक इन इंडिया का नारा है वो महज एक दिखावा है। उसके बारे में जो अल्फाज कहे थे, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो तंकीद की थी वो कुछ इसी तरह की थी कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है वो महज एक छलावा है सरकारों की तरफ से। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक हाईकोर्ट ने कहा है। तो आप सोचिए, आप किस मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आप किस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आपके मीडिया चैनल, आपके गोदी मीडिया सुशांत सिंह राजपूत और रिया को लेकर महीनों से डिबेट किए जा रहे हैं। रिया को लेकर, सुशांत सिंह को लेकर डिबेट चल रही है, जबकि इतने किसान मर जाते हैं। इतनी डिबेट क्या होती है क्या? देश में कोरोना के दौरान 2 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए। इस पर हमारे गोदी मीडिया ने क्या डिबेट की? नहीं, क्योंकि जनता का ध्यान भटकाना है सुशांत सिंह राजपूत और रिया को लेकर। ऐसे कई लोग मरते हैं, कई लोगों की आत्महत्या होती है, कई लोगों की हत्या होती है। कानून अपना काम करता है, सीबीआई अपना काम करेगी, लेकिन गोदी मीडिया के चैनल किस तरीके से माहौल बना रहे हैं, किस तरीके से आपको आपके मुद्दों से भटका कर उलझा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि मोदी जी ने कहा था मेरे खून में व्यापार है। जिसके खून में व्यापार हो वो रिश्तों को कैसे समझ सकता है? जिसके खून में व्यापार हो वो गरीबी को कैसे समझेगा? ये बड़ी अहम बात है, इसको समझना चाहिए। तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात जो कार्यक्रम किया, वो कार्यक्रम क्यों किया? कुत्तों के मुद्दे को लेकर कार्यक्रम किया, खिलौनों को लेकर कार्यक्रम किया, एक खास अपने व्यापारी को फायदा पहुंचाने के लिए। आप सोचिए, दूसरी तरफ देश का मीडिया क्या कर रहा है? चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि आज भी चाइना ने जो है वो घुसनखोरी की है। चीन के सैनिकों ने जो है वो भारत की सरहद में घुसकर कुछ घुसनखोरी की है, इस तरह की कुछ खबरें आई हैं आज। हकीकत क्या है ये सरकार जानती है, सरकार देश को बताना नहीं चाहती, ये एक अलग बात है। लेकिन खुद एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया है कि 62 के बाद, जो 1962 में जो जंग हुई थी चीन के साथ, जो युद्ध हुआ था, उसके बाद पहली मर्तबा ऐसे हालात बने हैं। आप सोचिए, नेपाल जैसा छोटा सा देश हमारे सैनिकों पर हमला करता है, चीन आए दिन हमें हर तरफ से घेर रहा है, लेकिन गोदी मीडिया आपको जो हेडलाइन दिखा रहा है, वो हेडलाइन क्या दिखा रहा है? वो आपको दिखा रहा है कि भारत ने जहाजी बेड़ा, जंगी बेड़ा जो है वो समुद्र किनारे पर उतार दिया है, जैसे चाइना को कुछ पता ही नहीं है। आप सोचिए, आप लोगों का, युवाओं का, नौजवानों का दिमाग किस तरीके से भटकाया जा रहा है। सच्चाई तक पहुंचने से आप लोगों को रोका जा रहा है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आप सोचिए, आखिरकार देश का प्रधानमंत्री जब ये कहता है कि मेरे खून में व्यापार है, आपको उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि यह गरीब का बेटा जो अब दिन में 5-5 ड्रेस बदलता है, गरीब भूखा मर रहा है, लेकिन वो मोर को दाने खिलाता है। ये कैसा प्रधानमंत्री है जो खिलौनों की बात करता है मन की बात में, जबकि जरूरत है रोजगार की, जरूरत है लोगों को 2 जून की रोटी सुकून से मिलने की, जरूरत है अच्छे अस्पतालों की। कोरोना के मामले देश में बढ़कर 32 लाख के पार हो चुके हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं है। जब 1000 मामले होने वाले थे तब ये मीडिया आपको खूब डराता था। आज जब कोरोना के मामले 32 लाख को क्रॉस कर चुके हैं, तब ये मीडिया कह रहा है डरने की कोई बात नहीं है। तो डरने की बात तो पहले भी नहीं थी। हम ये बात बार बार कहते हैं, एहतियात बरतना चाहिए। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें खुद को अपना ध्यान रखना चाहिए, ये हम बार बार कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं, हम बार बार कहते हैं, अगर आपका कोई मुद्दा है आप खुद आगे आइए, आपको खुद आगे आकर अपने मुद्दे को उठाना पड़ेगा। आपका मुद्दा कोई और, ये गोदी मीडिया वाले आपका मुद्दा नहीं उठाएंगे, जो राजनीतिक नेता हैं वो आपका मुद्दा नहीं उठाएंगे। वो वक्त भी आएगा कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, वो वक्त भी आ सकता है। क्योंकि जो आंदोलन हुए, जेपी का आंदोलन हुआ, इसके अलावा कई आंदोलन हुए, और मौजूदा देखा जाए 2011-12 में जब अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया था, देश का युवा आंदोलित हो गया था। क्या अब एक बार फिर से ऐसे ही एक आंदोलन की जरूरत है इस देश को? क्योंकि महंगाई बढ़कर कहाँ जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुंच रहे हैं, स्कूल की फीस के लिए लोगों के पास में पैसा नहीं है। सरकार क्या कर रही है? सरकार खिलौनों का ऐड कर रही है। आप सोचिए,
प्रधानमंत्री बैठकर मन की बात करते हैं और उसमें आपको ये बताते हैं कि आपको किस ब्रीड का कुत्ता पालना चाहिए घर में। प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हो या कुत्ते पालने वाले ट्रेनर हो, ये अब लोगों के दिमाग में उठने लगा है सवाल। और इसीलिए आपकी वीडियो की हालत ऐसी हुई है कि उसे लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिलने लगे हैं, क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं वो रोजगार के मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं वो पढ़ाई के, शिक्षा के मुद्दे हैं। उन्हें कुत्ते पालने की और उसमें आपसे कुछ जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। जनता आपसे उम्मीद करती है कि आप गरीबों को खाना खिलाए। मोर को दाने तो भिखारी लोग भी डाल लेते हैं मोदी जी। तो आखिरकार इस देश को आप किस राह पर ले जा रहे हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया में ट्रेंड बदल रहा है, ये जो है वो सभी को सोचने की जरूरत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए, ताकि हम सच्चाई की आवाज को बुलंद कर सके और सच्ची खबरें आप तक पहुंचा सके। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।